करने के बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त नहीं हो पा रहा तो आपकी सरकार नाकाम है। शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश के अंदर बहु बेटा जी 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 शुक्ला जी इसका जवाब दीजिए, सीधा डायरेक्ट सवाल है उनका। तो इतना एनकाउंटर करके अब बेरोजगारी दर से शुरू करते हैं। श्रीमान अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री काल में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर थी 5। उत्तर प्रदेश के अंदर आज वो 3.1 खाली पड़े हैं। तो बेरोजगारी दर को 2.7% नीचे लाने में सफलता अगर किसी को मिली है तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार को। और सबसे अधिक पारदर्शी पुलिस की भर्ती हो, शिक्षक की भर्ती हो, नहीं तो जो है पुलिस की भर्तियां हुई थी अखिलेश यादव के कार्यकाल में हाईकोर्ट के आदेश पर रद्द कर दी गई थी, क्योंकि उसमें जो है एक 4 जिलों के एक जाति विशेष के लोगों के अलावा बारी से जाति विशेष के लोगों को भर्ती के लिए। देखिए बीच में लगातार बोले, बीच में नहीं सतीश जी, फिर आवाज नहीं आती। आप दोनों जूम पे है ना, उनका भी ऑडियो नहीं आ रहा, आपका भी ठीक से नहीं आ रहा। रुक जाइए सतीश जी, आपने अच्छा बोला, आप जवाब सुनिए उसका। शुक्ला जी, शुक्ला जी, चार जिलों के एक जात विशेष के लोगों के अलावा अखिलेश यादव के कार्यकाल में पुलिस की भर्ती में और कोई प्रत्याशी फांसी नहीं हो रहे थे, और उन 4 जिलों के उस जात विशेष के लोगों से भी चचा भतीजे जो है वसूली कर रहे थे। ये सबके सामने आई हुई तथ्य है, इसमें मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ जो रिकॉर्ड पर नहीं हो। तो हमने बेरोजगारी को भी दूर किया है, महंगाई भी। अब जब जो है मनमोहन सिंह की सरकार थी 12% महंगाई तक हुआ करती थी, आज भी 4% के नीचे महंगाई दर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। हमने महंगाई भी नियंत्रित की, हमने बेरोजगारी भी नियंत्रित की, और बातें कर रहे थे भ्रष्टाचार की। कौन? अखिलेश सिंह। अरे भाई, जिसका जो है सबसे बड़ा नेता श्रीमती सोनिया गांधी 420 के अभियुक्त, जिसके नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड जो स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा बनाई गई संपत्ति थी उसमें गबन कर लिया हो, जिससे जो मनी लॉन्ड्रिंग के अभियुक्त हो, ऐसे आपराधिक किस्म के लोग जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हो, जिन्होंने 12 लाख करोड़ रुपयों का भ्रष्टाचार किया हो, जिनके कार्यकाल में यहाँ से जो है तो रुपए चुराकर इतने भेजे जाते थे, ये सबके सामने हो। सीबीआई को जिसके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट पोता कहता रहा हो, तो भ्रष्टाचार पर बातें करते हैं। गजब हो गया भाई। नेशनल हेराल्ड के चोर, नेशनल हेराल्ड के गबन करने वाले, नेशनल हेराल्ड के मनी लॉन्ड्रर और 420 के अभियुक्त, जो 420 के केस में आज भी बेल पर है। ये बेशर्मी की हद है कि जहां पर भी होता था जमीन घोटाला, जीजा जी का नाम उसमें से हमेशा निकलता था। तो जीजा जी जो है, जब से उनकी सासू जी जो है सरकार से बाहर गई है, तब से उनका जो है रियल एस्टेट का कारोबार ठप क्यों पड़ गया? जरा इसका भी जवाब दे दीजिए कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार, वहां रियल एस्टेट के कारोबारी जीजा जी हो जाया करते थे। ठीक है, तो जीजा जी अखिलेश जी जवाब दीजिए, उसके बाद आऊंगी अनुराग जी, क्योंकि सीधा अटैक है ये गांधी फैमिली पर। अंजना जी, चंडीगढ़ और दिल्ली की अदालतों ने यह फैसला सुना दिया है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व सोनिया जी, राहुल जी के लोगों पर जो भी मुकदमे फर्जी लगाए थे उसमें कोई तथ्य ही नहीं है। इस व्यक्ति ने जो झूठ बैठ के यहाँ बोल रहा है, अब खारिज कर दिया और कहा कि कोई उसमें बीच में मैंने नहीं बोला। अंजना जी, शुक्ला जी, जब ये झूठ बोले तो मैं इनके बीच में नहीं बोला। आप इनको हटवाइए, आप नहीं, दूर हटाइए इनको पहले। ये आदमी सिर्फ झूठ बोल रहा है। अच्छा, आपको भी अंजना जी याद है कि दिल्ली की कोर्ट ने जांच एजेंसियों को फटकारा कि तुम झूठे आरोप लगाए हो, तुम्हारे पास कोई तथ्य सबूत नहीं है। चंडीगढ़ के कोर्ट ने फैसला सुनाया, 12 साल से झूठे मुकदमे हमारे शीर्ष नेतृत्व पे ये बीजेपी और मोदी जी लगाते रहे। शुक्ला जी, उनको पूरा करने दीजिए, उसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगी। अभी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, रुक जाइए। हाँ, लेस मात्र भी किसी भी प्रकार की, अंजना जी आप खुद जानती हैं इस बात को, कि दिल्ली की अदालत ने जांच एजेंसियों को कहा कि लेस मात्र भी किसी भी प्रकार का तथ्य सबूत नहीं है, मुकदमा बनता ही नहीं है। यही बात चंडीगढ़ की अदालत ने कहा है। और यहां बैठ करके सिर्फ जो विपक्ष में है उसका जो है चरित्र हनन करने, उस पर झूठे आरोप लगाने की ये बात करते रहते हैं। 15.5 लाख करोड़ रुपए की घोटाले की सूचना और जानकारी इन्हीं भारत सरकार के सेबी ने दी है। कहां गया पैसा? मिल के लड़िएगा अखिलेश जी। कहां गया पैसा? यहाँ तो 170 हम लोग इमरान मसूद जी का पॉडकास्ट देख रहे थे हम लोग, उसमें वो बता रहे हैं यूपी तक पे उन्होंने दिया
170 हम ए लिस्ट की, ए ग्रेड की सीट्स अलग कर रहे हैं, सब अपना अपना ऐसा डिमांड कर रहे हैं, उधर अलग तेवर दिख रहे हैं, मिलके लड़िएगा ना। एकदम मिल के लड़ेंगे अंजना जी, लेकिन जो झूठ फैला रहे थे, जिसको आपको भी पता है कि अदालत के फैसले दोनों जगह से आ चुके हैं, सबको पता है, लेकिन देश को आपका गुमराह करने के लिए आपका चैनल का उपयोग करता है, इसलिए बात कहनी जरूरी थी। ठीक है शुक्ला जी, छोटा सा जवाब, छोटा सा जवाब। नहीं, मैं फैक्ट चेक करने के लिए आज तक अब जवाब कहता हूं, फैक्ट चेक करें, क्या श्रीमती सोनिया गांधी आज भी 420 के मुकदमे की एक्यूज रहेंगी? आज भी नेशनल हेराल्ड का मुकदमा अदालत में विचाराधीन है कि नहीं? फैक्ट करें। आज तक तो मैं चुनौती देता हूँ कि अखिलेश सिंह इस चैनल पे बैठकर जो सफेद झूठ बोल रहे हैं, उसका फैक्ट चेक किया जाए कि श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, मैं जब इस बहस को हिस्सा ले रहा हूँ उस समय तक 420 की केस के अभियुक्त और जमानत पर रिहा अभियुक्त है कि नहीं? ये सीधी सी मेरी बात है, इसमें क्या है? ये तो आज तक कोई फैक्ट चेक करके बता सकता है। अंजना जी कृपा करके फैक्ट चेक कर दे। ये बात तो है ना अखिलेश जी कि वो बेल पे है, हाँ, क्योंकि जो जानकारी इस केस के बारे में है जी, बिल्कुल नहीं खारिज हुआ, बेल पर है। कोर्ट ने कहा, जांच एजेंसियों को कहा है कि आपके पास कोई सत्य सबूत नहीं है। ये आज झूठे आरोप लगा रहा, 12 साल से झूठे आरोप लगा रहा, क्या प्रूफ किए हो तुम? अच्छा ठीक है, एक दिन अलग से इस पर केस, इस केस पर अलग से बहस कर लेंगे। वापस आते हैं यूपी पर, वापस आते हैं यूपी पर। शुक्ला जी दिखा दीजिए, इन दोनों को दिखा दीजिए भाई एक बार। जी अंजना जी का जवाब देने दीजिए। ये 12 साल से हमारे नेता पर झूठे आरोप लगाता है, क्या सबूत है? 12 साल में क्या प्रूफ कर पाया? 12 साल में क्या प्रूफ कर पाया? इनकी जब जांच होगी अंजना जी ना, तो 15 साल लगेंगे। सिख से नख तक भ्रष्टाचार किए हैं इस देश को, इस देश का जर्रा जर्रा बेचा है इस व्यक्ति ने, अपने मित्रों के लिए पूरा देश बेचा। सरेंडर प्रधानमंत्री, एफटीन फाइलों वाला प्रधानमंत्री, कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री, हमारे सैनिकों पे हमला हो जा रहा है, 3-3 सैनिक मारे जा रहे हैं और अमेरिका के खिलाफ जबान तक नहीं निकल रही है। ठीक है, अब आप दोनों की तू मैं हो गई है। वापस आज के विषय पर आते हैं, और अनुराग भदौरिया जी, सवाल यह है कि अगर एकजुट होकर लड़ेंगे तो सबके फायदे के लिए होगा, अगर आपको बीजेपी को वाकई शिकस्त देनी है तो। हालांकि एक बार तो बुआ भतीजा का भी जोड़ी काफी पॉपुलर हुआ था। क्या सोच रहे हैं अखिलेश जी गठबंधन को लेकर? देखिए अभी एक बात आई थी सफेद झूठ। अब सफेद झूठ किसको कहते हैं पता है अंजना जी? कह रहे हैं बेरोजगारी दर गिना रहे हैं, और बेरोजगारी कितनी है बता दो। 5 किलो चावल 5 किलो आटा में आपने 80 करोड़ लोगों को जीने पे मजबूर कर दिया है, और कहते हैं रोजगार सबके पास हो गया है। कमाल की बात करते हैं। महंगाई डीजल पेट्रोल 100 के पार है और कह रहे महंगाई है ही नहीं। कमाल की बात कर रहे हैं। कभी बाजार जाके देखो, रुपया तो बहुत ही मजबूत हो गया है। पहले जब 60-65 था तो बहुत कमजोर था, अब 95-96 हो गया तो बहुत मजबूत हो गया आपके हिसाब से। भ्रष्टाचार की बात करते थे, सारे भ्रष्टाचारियों को तो आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, सबको ले आए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एनडीए में शामिल कर ले। तो चाहे टीएमसी पे जिन पे आरोप लगाते थे, शिवसेना हो एनसीपी हो, सबको आपने शामिल कर लिया ना अपने पास। तो आप क्या बात कर, पार्टी तोड़ने का काम तो आपके पास है, सारी पार्टियां आपने तोड़ डाली। लोकतंत्र में पार्टियां तोड़ना मतलब एक अंतिम जवाब इसका, 2 लाइन का जल्दी से जवाब आपने तो तंत्र शुक्ला जी। देखिए महंगाई भी नियंत्रित हुई, और 135% जब महंगाई हुई थी और सीबीआई का डंडा दिखाकर मुलायम सिंह यादव को जो समर्थन दिया जा रहा था, जब मुलायम सिंह यादव जो है दुम दबाकर सीबीआई का डंडा देखकर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन दे रहे थे, तब 153% जो है पेट्रोल के भाव में, चलिए ठीक, 113% जो है, अभी तो 27 के